Hey guys, welcome again and very good evening to all of you. Siddhant, Divya, Trisa, Rohit, Alok, Zainam, Sahib and all. Good evening, कैसे हैं? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया हो ना? बढ़िया एग्जैक्टली बढ़िया ही होने चाहिए. हाँ जी अनमोल, हेलो. साक्षी, कैसे हो? हेलो त्रिवेदी, प्रज्ञा, वेलकम एंड गुड इवनिंग. हाँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स फाइन ही होते हैं और सभी को फाइन ही रहना पड़ेगा. बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट बी कूल. ठंडी की मौसम है तो कूल रहना सीखो. श्रिया, गुड इवनिंग. ऑल्सो दिशा, गुड इवनिंग. तो एक छोटे से इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ये कि अगर सर आज कौन सा टॉपिक पे आलोक, कुछ खास नहीं. पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना. एक बात का ख्याल रखना, बस मैं एक बार फिर से सभी को बता देना चाहता हूं कि 9th क्लास टर्म 2 जितने भी चैप्टर्स हैं मेरे से पढ़ने के बाद कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है. ओवरऑल पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जब ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरे से डायरेक्टली बात करना कि सर आपने पढ़ाया और ये क्वेश्चंस नहीं हुआ. तो मेरी वो टारगेट. क्यों जैनाम, अगर वैसा कुछ हो तो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे. अच्छा हम दिशा, बीकेजी ट्रिक्स आपने बोला था, बिल्कुल स्टार्ट करता हूं उसी से. तो ओवरऑल पॉलिनोमियल को इस कदर पढ़ना है कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो पॉलिनोमियल से. ठीक है ना. रिलैक्स मोड में क्वेश्चंस करेंगे. बिल्कुल जहां पे थ्योरी की जरूरत होगी थ्योरी भी बता दूंगा. वैसे थियोरेटिकल टर्म्स आप जान सकते हो, बस मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा. अच्छा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है. जैनाम, जस्ट मुझे बी ट्रूली ये बताना कि जो कल लास्ट क्लास मैंने कराया था उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई थी क्वेश्चंस करने में, या मैं क्वेश्चंस को जब मैं एक्सप्लेन किया तो अटेंडेंस फॉल नहीं हुआ है? होगा प्रशांत. सो टेंशन नहीं लेना है. कब आपकी थ्योरी, हाँ कब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा. अरे आज तक मुझे तो पता ही नहीं चला तो आपको कैसे पता चलेगा? बस करते जाओ, मैं जैसे बताते जा रहा हूँ बस वैसे करते जाओ. चलिए सबसे पहले अटेंडेंस फॉल हो जाए. क्लिक ऑन इट. क्लिक ऑन ए. श्रिया, दिशा, सिद्धांत, प्रशांत, साक्षी, त्रिवेदी, आलोक, त्रिशा, जैनाम, रोहित, प्रज्ञा. वेल डन. बहुत बढ़िया. लीडर बोर्ड हो चुकी है कंप्लीट. हाँ तो सबसे पहले देखो, जैसे कि अगर मैं युगम, सॉरी युगंक, मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहा हूं. गुड इवनिंग. यू, कैसे हो? युग सही रहेगा ना. अविकर्ष, गुड इवनिंग. तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं, चलो बीकेजी ट्रिक्स बता ही रहे हो सर, इस पोल में ही आप क्लैप कर दो, क्या पता बाद में मौका मिले या नहीं. आज मिलेगा दिशा. मिलेगा यार, टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. अगर मैं आपको ये बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या इसकी रूट्स वही होती है ना जो x की इक्वेशंस, x की ऐसे वैल्यू जो इक्वेशंस में सेटिस्फाइड करे. जैसे अगर ये टर्म्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, अगर मैं फैक्टराइज करने के लिए बोलूं तो क्या लिखोगे आप लोग? क्या प्रोसेस है आपके पास? जो बच्चे अगर बताना चाहेंगे VC का यूज कर सकते हैं, मैं हूं आपके साथ. सिंपल, मैं अगर इसे बोल दूं फैक्टराइज, बताओ. हाँ, एनीबॉडी? 10x प्लस 4x. कोई आओ, VC पे आओ और बताओ कि हाँ सर हम ऐसे प्रोसेस करेंगे, इसके बाद ये टर्म होगा, x की ये वैल्यू आएगी, आफ्टर दैट ये होगा. तभी मैं बताऊंगा ना. एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40. अच्छा, सिद्धांत बोल रहे हो कि सर सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे कि इसे ब्रेक करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस
10x प्लस 4x में इसे ब्रेक किए और ये 40 जैसे था वैसे रखे। इसके बाद क्या आगे प्रोसेस कर लेंगे, मतलब आप बोलोगे सर x को यहां से कॉमन किए तो x प्लस 10 और 4 को यहां से कॉमन किए तो x प्लस 10। अब सर जी बात ये है कि ये दोनों को सेम आना चाहिए, तो ये दोनों एक साथ लिखा जाएगा, यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 एंड ये आपकी आंसर हो गई। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं, वहां पे ये डायरेक्टली इक्वेशंस दे रखा होगा और पूछेगा फाइंड इट्स रूट, डायरेक्टली पूछेगा फाइंड इट्स रूट्स। ओम कैसे हो जितनी, तो आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा, रूट्स जब भी होता है तो इस इक्वेशंस को हाँ बताओ बताओ श्रेया। बिल्कुल हाँ आओ ना, आओ आओ, बिल्कुल बिल्कुल आते जाओ। अच्छा इनेबल नहीं किया हूँ, आई एम सॉरी, चलो हाँ आओ, अब इनेबल कर दिया। एग्जैक्टली बता दिया करते सर, डिसेबल फॉर्मूला है। होता है रूट डी, मेरे को याद नहीं है उस डी का नाम क्या है, 10 में डी। क्या कहते और वो डी का सही क्लास 10 में है। उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, नहीं तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। और डी का वैल्यू होता है रूट बी स्क्वायर, नहीं सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, हैं? हाँ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हाँ मैंने लिख दिया था, आपकी हेल्प कर दिया था मैं। ये डिस्क्रिमिनांट कहलाता है ना, बी स्क्वायर यस माइनस सर। 4ac, यहाँ से ये वैल्यूज कहते हैं। चलो वो तो अलग बात है, बिल्कुल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। इसके रूट्स फिर होगी क्या, इस क्वेश्चंस में इसकी रूट्स क्या होगी? तो सर बी स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 40, तो 196 माइनस 160 तो वो 36, और तो पहला वाला होगा माइनस 14 प्लस 6 बाई 2। चलो बिल्कुल बढ़िया, आप ये प्रोसेस से जा रही हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे भी करेंगे, ये जो प्रोसेस से ये सारे किए ना आपने, बस इसे इक्वल्स टू जीरो करेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी रूट्स होता है तो जो इक्वेशंस होगा वो इक्वेट टू जीरो हो जाएगा। और इस केस में दोनों को अगर हम लोग अलग अलग सेपरेट करें तो x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, यानी x की वैल्यू माइनस 4, x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस 10। ये तो आपकी रूट्स हो गए। रूट्स का मीन ये होता है कि अगर मैं माइनस 4 को यहाँ पे पुट करूं तो वो जीरो दे देगा। जैसे देखो माइनस 4 के स्क्वायर 60, माइनस 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा, माइनस 56 और प्लस 40, देखो तो आ गया ना जीरो। श्रिया आ गया ना। यस सर। सिमिलरली अगर हम लोग माइनस 10 भी यहाँ पे पुट करें तो भी जीरो आएगा। तो ये जो हम लोग प्रोसेस किए और इसको इक्वेट जीरो किए, यही आ गई आपकी वैल्यू, और रूट्स हो गई माइनस 4 एंड माइनस 10। और ऐसे भी करोगे सेम आंसर आपकी आएगी, माइनस 4 ही और माइनस 10 ही आएगी। ठीक है, यस सर। चलो गुड। हाँ तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आप लोग टेंशन मत लेना कि सर क्या ये सब है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स इट। आराम से रिलैक्स मोड में रहना। तो ये थी प्रोसेस। अगर आपकी क्लास 9th में पॉलिनोमियल की ये क्वेश्चंस रही और फैक्टराइज का ऑप्शन रहा कि सर फैक्टराइज करो, तो बिल्कुल आप ऐसे प्रोसेस करोगे और फाइनल आपकी आंसर ये आएगी। लेकिन मैंने बोला था बीकेजी ट्रिक्स, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे देखते हुए सॉल्व कर सकते हो क्या कोई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन सपोज दैट अलग देता हूं, हाँ चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, बिल्कुल देखते हुए बताओ कि सर इसमें रूट्स क्या होंगे, या तो फिर फैक्टराइज, फैक्टराइज करने के बाद क्या क्या आएगा टर्म, एक्स के साथ किनकी किनकी मल्टीपल्स होंगी, क्या करोगे? फिर से वही सारे प्रोसेस। सर 80 है तो हम लोग 80 को डिवाइड करेंगे। जैनाम कहाँ हो आप, हो ना, समझ रहे हो ना? मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन मैं आपको बस बेस स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ अभी। सोचने लगे क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा सर, तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे सर एक्स स्क्वायर, टारगेट ये रहेगा मेरा 80, 80 को ब्रेक करो आप, तो ब्रेक मतलब फैक्टराइज करो, तो देखो 2 40 जा, 2 20 जा,
2 10 जा, हर्ष गुड इवनिंग, 2 5 जा, ये सारे टर्म्स हुए। अब किन दो मल्टीपल्स, किन दो नंबर्स को लें कि या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 हो, तो क्या क्या लेंगे बताओ। सपोज मैंने इन तीनों को लिया 8 और इन दोनों को लिया 10, यानी 8 और 10, तो बिल्कुल सर 8 और 10 में तो ब्रेक हो जाएगा ये, यानी कि -8x और +10x करेंगे तो ये आ गया -2x और -80, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हाँ श्रिया एग्जैक्टली करेंगे ना टीटू, बिल्कुल बढ़िया। आफ्टर दैट आप ऐसे लिखोगे सर x इंटू x -8 और +10 लेंगे तो x -8, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ -10x होगा और ये +8x, क्योंकि यहाँ पे -2x है। वेरी गुड श्रिया, यहाँ पे -2x है ना, तो ये +8x ले लिए और -10x ले लिए, तो यहाँ पे +8 हो गया, और यहाँ पे जब मैं -10 को लूंगा तो x +8 हो जाएगा, यानी कि फैक्टर्स बनी x -10 और x +8, ये फैक्टर्स बनी। अगर मैं रूट्स की बात करता तो वेरी गुड त्रिवेदी सर, x की वैल्यू 10 एंड -8 होगी, 10 एंड -8 ना त्रिवेदी, x -10 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 10, x +8 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू -8, दिस आर सर रिपीट। ये तो आप समझ गए ना कि 80 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 10 और 8 में आएगा दिशा, तो 10 और 8 में आया, मतलब मुझे -2x चाहिए, तो -2x कब बनेगा, जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तभी तो बनेगा -2x, क्लियर है ना। तो ये लिख दिया मैंने -10x +8x। अब यहां से इन दोनों में x को कॉमन लिए तो x इंटू x +8, ये वाले टर्म्स को हमने लिखा, ये -10 कॉमन लिए तो माइनस ऑफ प्लस माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो गया, और यहाँ के बाद x -10 x +8, यही आपकी फैक्टराइजेशन हुई। और अगर रूट्स बोलें तो 10 एंड -8। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक कोर्स ले आइए क्लास 10 का। ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब आती है बात बीकेजी ट्रिक्स पे, सर विदाउट सॉल्विंग हम लोग कैसे आंसर्स निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन पे x² + 14x + 40, देखो बिल्कुल, मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे सर इसके आंसर से आएगी, कर सकते हो आप, देखो कैसे करोगे। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होगी कि सर इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों का दोनों नेगेटिव और इसमें प्लस और माइनस होता है, ये तो मालूम है सभी को, पता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग 8 कैसे लिखते हो प्रशांत, 8 ऐसे लिखते हो ना, 8 ऐसे ही लिखते हो ना, बिल्कुल ऐसे 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 8 लिखते हैं ना, लेकिन इस बार हम लोग 8 उल्टा लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हम सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज लिखेंगे, ऐसे इधर से स्टार्ट की, देख रहे हो ना कैसे कर रहा हूं, ऐसे 8, ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, यानी कि इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये और इसकी आंसर, बस अगर इतना याद है, इतना समझ लिए तो ओवर। एम्स कैसे हो। अब देखो आंसर्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, मतलब प्लस प्लस यहाँ है, इसकी आंसर क्या होगी माइनस माइनस, मैंने माइनस और माइनस। अब इस 40 को ब्रेक करेंगे तो क्या क्या आया था हमारे पास, 10 एंड 4, क्या क्या आया था 10 एंड 4, तो पहले जो बड़ा हो उसी को पहले लिखेंगे, 10 एंड 4 आया था, मतलब यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, तो ये दोनों तो रूट्स आ गए, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए x + 10 और इसके लिए जब -4 है तो x + 4 हो गया, गेम ओवर। देखो यही था ना, x + 4 x + 10, मेरा भी वही आया x + 10 x + 4, बताओ। हाँ जी बिल्कुल, ओ माय गॉड त्रिशा, टिट्टू बढ़िया है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर, +10 एंड +4 भी ले सकते हैं, +10 एंड +4 क्यों लोगे आप, फिर ये ट्रिक्स का क्या यूज होगा टीटू, क्योंकि ये दोनों प्लस है ना, तो प्लस प्लस की आंसर मेरे पास माइनस माइनस है, तो मैंने माइनस माइनस लिख दिया बस। जैसे ये वाली क्वेश्चन थी x² - 2x - 80, क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो इसमें आंसर्स क्या होगा, देखो बिल्कुल क्या करना था, ये दोनों प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस किया हमने। क्या इसके आंसर ये, इसके आंसर ये, इसके आंसर ये और इसके आंसर ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है माइनस एंड माइनस, कहाँ है माइनस माइनस, देखो यहाँ पे। तो इसकी आंसर क्या है, प्लस माइनस, हमने प्लस और माइनस लिख दिया। अब 80 को अगर हम लोग ब्रेक करें, हाँ आ रहा हूं, अगर मैं 80 को ब्रेक करूं तो 10 और 8 में ब्रेक हुआ था ना, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8, यानी ये जो वैल्यू आया फैक्टर प्लस 10 है तो माइनस 10, और ये माइनस 8 है तो प्लस 8। क्लियर है? त्रिवेदी बोल रहे हैं सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 80 हुआ तो, ये बोल रहे हो ना। तो देखो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस की आंसर क्या होगी, माइनस प्लस की आंसर प्लस प्लस होगी, मतलब कि प्लस और प्लस होगी ना, प्लस और प्लस। तो सिंपल 80 को ब्रेक करें तो 10 और 8 में जाएगा, तो प्लस 10 और प्लस 8 डायरेक्ट। यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन x माइनस 10 और इसकी x माइनस 8। लेकिन आएगा क्या, आएगा ये x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 80। बताओ कहां गए, कौन थे ये, त्रिवेदी आएगा, आप ही बताओ। नहीं आएगा सर, ये तो माइनस 18x आ जाएगा। तो आप खुद से कर रहे हो ना, ये इक्वेशंस बिल्कुल गलत है, हमने जो किया वो गलत है। जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेट किया हुआ है, हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर ये जानते हो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे और ये निगेटिव आ जाएगा, ये फिर इमेजिनरी रूट्स दे देगा, इसलिए ये प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। तो जो बुक में क्वेश्चंस है जिसमें निकालने होंगे उस पर हम लोग करेंगे। चलो ये क्लियर है सभी को। ये वाली तो थी माइनस 2x और माइनस 80, तो बिल्कुल हम लोग किए थे यहाँ से ट्रिक से। कहाँ गया ये माइनस और माइनस, बिल्कुल फॉर्मूला से माइनस माइनस हुआ था तो प्लस माइनस। रिपीट लास्ट क्वेश्चन सर, आई हैव डाउट इन लास्ट क्वेश्चन। कौन सी टी2, आप भीसी पे आओ, ये वाली पूछ रहे हो, ये वाली आओ, आप भीसी का यूज कर सकते हो, बताओ कौन सी। x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 8, x प्लस 10 एक्स माइनस 8, कौन सी वाली में, ये वाली में, ये वाली में। माइनस प्लस के आंसर्स क्या हो गई थी, प्लस प्लस, तो फिर इससे तो प्लस प्लस आ गया था, तो प्लस 10 यानी माइनस 10 और माइनस 8 आ गया था। लेकिन फिर आप करोगे तो क्या होगा, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 8। नहीं प्रज्ञा, ये 10 और माइनस 8 माइनस 80 हो जाएगा ना। देखो आप जो लिखे हो ना वहां से माइनस 80 आएगा, बट क्वेश्चंस में 80 दे रखा है, वही तो मैं बोला कि क्वेश्चंस रॉन्ग है। बात समझ रहे हो ना। टीटू एक बार बीसी पे आओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो लिख रहे हो। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, बाद में जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले एक, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ माइनस 80, लेकिन क्वेश्चंस में इन्होंने दिया था प्लस 80 जो कि रॉन्ग है, इसलिए तो मैं बोला कि हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किनकी क्वेश्चन थी, त्रिवेदी, माय पॉइंट समझ रहे हो। यहाँ पे प्लस 80 मतलब हम लोग अज्यूम किए वो गलत थी। हाँ जैनाब बताओ। हेलो सर। हाँ जी, सर मुझे डाउट था क्वेश्चन में। कौन सी इसमें, नो सर, एक्स एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये यस सर, हमने इसके रूट्स निकाले ना, तो सर वो -1 आ रहे हैं। रूट्स निकालेंगे -1, यानी कि अगर हम लोग -1 पुट करें तो -1 की होल स्क्वायर -1 और +1, यानी ये रूट्स -1 नहीं होगा। सर पर इसको ऐसे सॉल्व करने पे 0 नहीं आ रहा है। क्या कि इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं आ रहा है। हाँ ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जानते हो ना,
सबसे पहले जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो डिस्क्रिमिनांट पे जाते हैं। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ तभी उसके रियल रूट्स होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हुआ दैट मींस वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, देखो ये आपकी फॉर्म ऐसी है ना, आ रहा हूं अभी T2 ax² प्लस bx प्लस c। तो ये वाली a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है और c की जगह पे 1 है। तो डिस्क्रिमिनांट निकालें तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी ये वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 4 यानी -3। डिस्क्रिमिनांट निगेटिव दैट मींस लेस देन 0 है तो इसके इमेजिनरी। हाँ इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, इसलिए इसकी यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वो आयोटा के फॉर्म में होगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ रहे सर हो? मतलब इसके रूट्स है ही नहीं। हाँ होंगे, इमेजिनरी होंगे। फिर देखो ऐसे हो जाएगा, इसका जो रूट्स होगा ना वो डायरेक्ट प्रज्ञा ने बताया था ना -b प्लस माइनस √d/2a। तो जो आंसर होगी देखो -b यानी कि -1 प्लस माइनस ये कितना हुआ था √-3 डिवाइड बाय 2। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ये हो जाएगा 3i², मतलब कि इसे हम लोग लिखेंगे प्लस i√3 और डिवाइड बाय 2। ये आपकी आंसर होगी, इसकी रूट्स ऐसे होगा -1 प्लस माइनस i√3/2, ये इसकी एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई ओके लेवल सर। हो गया, अभी ये हम लोग नहीं करेंगे। चलो T2 जल्दी से आ जाओ, बाकी क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम लोग, इतना डिस्कशन सही था। हाँ T2 आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया था x² प्लस 14x प्लस 40? ये वाली, सर यस। हाँ सर जब इसमें हम -10 -4 को प्लस करेंगे -14 आएगा। ट्रिक्स की बात कर रहे हो या सिंपली सॉल्व करना है T2? देखो सिंपली जैसे अगर हम लोग इजिली सॉल्व करें तो ये क्या हो गया x² प्लस ये 40 को ब्रेक करेंगे तो 10 और 4 में ब्रेक होगा, होगा ना? यस सर। हाँ तो ये हो जाएगी आपकी 10x प्लस 4x और प्लस 40। यहां से अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ सेपरेट करें तो x इंटू एक्स प्लस 10 एंड ये हो जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 10 एंड इसके बाद जो आपकी आंसर आ जाएगी वो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये आपकी फैक्टराइजेशन आ गई। पर सर -10 और -4 वाला -10 और अच्छा ये जो मैंने ट्रिक्स बताया वो ना, डायरेक्टली जो मैंने ट्रिक्स की बात की वो जानते हो कैसे करेंगे हम लोग? ये तो डायग्राम आपको बनाना है खुद से, ठीक है? ये देखो जो साइन है ना उस साइन पे हम लोग फोकस करते हैं, दोनों साइन पॉजिटिव है तो दोनों साइन पॉजिटिव यहाँ पे है। बट ये साइंस में हुआ क्या था कि इसकी आंसर ये और इसकी आंसर ये, यानी कि दोनों का दोनों निगेटिव होगा, तो दोनों का दोनों मैंने निगेटिव लिखा। और 40 को जब ब्रेक किया तो 10 और 4 में आया, तो एक 10 हुआ और एक 4 हुआ, यानी -10 एंड -4 इसके रूट्स हो गए। दैट मींस जो इक्वेशंस बनेगा वो x प्लस 10 एंड x प्लस 4। देखो सेम ही तो है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। आप विदाउट ये सॉल्व किए हुए ट्रिक्स का यूज करके डायरेक्ट फैक्टराइज ऐसे कर सकते हो आप, इसलिए मैंने बताया। ओके ओके सर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल एक छोटी सी अटेंडेंस बोल, क्लिक ऑन ए, देन हम लोग मूव करते हैं। 30 मिनट्स ऐसे ही हुआ, बाय द वे बहुत अच्छा लगा। बस माइंड मेंटेन रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, सब कुछ देखेंगे। चलो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल की ये क्वेश्चन से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 12 तक किए थे, आज देखो कितने करते हो आप लोग। Which of the following algebraic expression is not a polynomial? And I think कि मैं इस बार क्लैप जरूर करूं, तो ट्राई करना सारे बच्चे कि मेरे से क्लैप करा दो। चलो फटाफट। वाह क्या बात है। नहीं हो सकता। दिशा कहां हो आप? वेर आर यू दिशा?
वैसे आपकी सबसे पहले आंसर आई थी, वेरी गुड। लेकिन यार क्लैप कराओ आप लोग, देख रहे हो ना, क्लैप एक बार कराओ मुझे। गुड। बट बहुत सारे बच्चे रॉन्ग किए हैं, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग किए हैं। आज देखना लीडर बोर्ड पे कौन टॉप पे रहते हैं। एंड सिद्धांत थोड़े से परफॉर्म करो अच्छे से। अरे भाई यहाँ पे नॉट अ पोलिनोमियल लिखा है, पोलिनोमियल नहीं होने चाहिए। मैंने कल ही बताया था ना लास्ट क्लास में कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इसकी पावर क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो ये तो पोलिनोमियल है ही, इसमें कहाँ निगेटिव टर्म नहीं है, ये तो है ही। ये 3 कांस्टेंट पोलिनोमियल है और 0 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखे तो देखो 2/3 आ गया, जो कि रेशनल नंबर का फॉर्म आ गया। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 0 ये सारे। लेकिन यहाँ पे आ गया, इसलिए इसकी एग्जैक्ट आंसर बी हो। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। अब धीरे धीरे जब आप लोग बूस्ट हो जाओगे ना तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस। बिल्कुल पॉलिनोमियल को इस कदर करना है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए 14 नंबर। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो, थोड़ी सी भी, डायरेक्ट पीसी पे आ जाना, सर प्लीज समझा दो, मैं समझा दूंगा। ये एक्स स्क्वायर है। अगर जो बच्चे अभी अभी बीकेजी ट्रिक्स को समझे होंगे उनकी तो ऐसे ही आंसर आ जाएगी। चलो बाय द वे, प्रज्ञा, टीटू, ओम, श्रिया, त्रिशा, रोहित, वेरी गुड। तीसा, जयराम, इनकी तो आंसर ही नहीं आ रही है। कहाँ हो आप लोग? जयराम, एम्स, बहुत सारे बच्चे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो सर ये वाला एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, सिंपली फैक्टर निकालना है। 42 माइनस एक्स, वेट प्रज्ञा, थोड़े से बच्चे के लिए, थोड़े से न्यू बच्चे हैं, थोड़े से उन्हें प्रॉब्लम हो रही, बाकी तो हम लोग रेस पकड़ेंगे, डोंट वरी, बस थोड़े से। 42 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 42, क्या फर्क पड़ता है। सपोज करो मैं इसे इक्वेट कर देता हूँ 0 को, तो अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और ये माइनस 42 इक्वल्स टू 0 हो गया ना। अब मेरी वाली ट्रिक्स देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये, इसकी ये और इसकी ये। तो क्वेश्चन से देखे तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे, इसके आंसर क्या होनी चाहिए, माइनस एंड प्लस। हो गया ना ओवर, माइनस एंड प्लस, तो 42 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 7 एंड 6 होगा ना। तो पहले बड़े वाले को लिखना है, मतलब पहले बड़े वाले को लिखना, बाद में छोटे वाले। तो -7 एंड 6 रूट्स आ गए। -7 इंडिकेट क्या करेगा, x प्लस 7 को, और +6 इंडिकेट करेगा x माइनस 6 को। कहीं दिख रहा है x प्लस 7 एंड x माइनस 6? देखो लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई ना, x प्लस 7 एंड x माइनस 6 आया, यहाँ पे तो फिर b आ जा रहा है। हाँ मैंने इक्वेट किया इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्या, प्रज्ञा मैंने इक्वेट किया इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्या? सर हम जब बी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ना एक्स स्क्वायर बन रहा है और जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। हाँ हाँ नहीं जानते हो, अगर रूट्स की बात होती ना तो रूट्स आ जाता इतना, यानी कि -7 एंड 6 रूट्स आ जाता है ना, क्योंकि देखो ना ये -7 यहाँ से आ जाता, यहाँ से भी -7 आता और यहाँ से 6 आ जाता, लेकिन रूट्स नहीं निकालना है ना, तो इस वे में हम लोग शायद डायरेक्टली इसे हीट करेंगे, ऐसे नहीं। फिर इसे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 42 लिखकर एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग -7x प्लस 6x ऐसे करोगे ना। यस। हाँ फिर हम लोग ऐसे करेंगे तो इसके बाद आपकी आंसर आ जाएगी।
चलो हाँ, वैसे मैंने वैसे भी बी नहीं होएगा क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर बन रहा है और क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है। हाँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इक्वेट किया ना, इसलिए ऐसा हो गया। मैंने इक्वेट टू जीरो कर दिया, मैंने इक्वेशन समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा, इसलिए ऐसा हुआ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं समझे तो डायरेक्टली माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन से बाद सिर्फ यही एक ऑप्शन थी जो कि माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, चलो क्लियर है ना जैनाम? निपुण, चलिए आगे। स्नेहिल, आ जाओ यहाँ पे। ये थोड़ी सी थियोरेटिकल। इन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Taking out a common factor from two or more terms, taking out a common factors from a group of terms, using remainder theorem, using standard identities. देखो तो इसमें ट्राई करो थोड़े से, ये बिल्कुल थ्योरी है। कौन सी फॉल्स हैं वो पकड़ने हैं, कौन सी फॉल्स हैं वो पकड़ने हैं, सोच लो। ऐसा नहीं, जो फॉल्स हैं सिर्फ उसे ही पकड़ना है, बाकी सारे यहाँ पे सही हैं। हाँ, इसका तो यूज होगा ही बिल्कुल। भालचंद्र कैसे हो? यहाँ पे नॉट है ना, बिल्कुल फॉल्स है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट। बहुत लेट आए भालचंद्र, काफी अच्छी ट्रिक्स बता दिए मैंने। श्रिया यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया इन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका यूज होता है, फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। कब शुरू किया? 8 से 9 है ना डेली क्लासेस, डेली नहीं अल्टरनेट। ये तो बिल्कुल देखो, टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम टू और मोर टर्म्स, ये तो बिल्कुल ट्रू है। यहाँ अगर देखिए टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम ग्रुप ऑफ टर्म्स, ये भी ट्रू है। यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी से हम लोग निकाले, भी ट्रू है, लेकिन ये नहीं होगा। टू और मोर टर्म्स का मतलब नहीं समझ रहे हो? टू और मोर टर्म्स का मतलब नहीं समझ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना मालूम है 3, ऐसे मान लो। तो टर्म्स की अगर बात करें तो हुआ ना, यहाँ पे 3x हुआ, यहाँ पे x हुआ, मोर देन 2 टर्म्स हुआ, वैसे ही बोला जा रहा है फैक्टर्स। और क्या, कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस हो जाएंगे x+1 4 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 2 x इंटू एक्स प्लस वन और प्लस 2 इंटू एक्स, जैसे होता है ना मोर देन, ये 3 टर्म्स पे कॉमन हो जाएगा, वहां से हम लोग पिक करते हैं और ये x+1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइज करो इसे फटाफट। ओहो, चलो फैक्टर्स ऑफ दिस, भाई इसमें तो किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम बच्चे के आंसर आए। भालचंद्र, दिशा एंड अविकर्ष, ओनली 3। हाँ सर, इसे मैं कैसे करूं सर, इसकी फैक्टर्स कैसे आएगी? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? कोई है जो इसे बिल्कुल सॉल्व करे? आओ बीसी पे। हाँ वो मैं कर रहा हूं। देखो इन्होंने हिंट्स दिया, श्रिया ने हिंट्स दिया और बिल्कुल वो हिंट सही है। टाइम आप ना कम देते हो, अच्छा टाइम और चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट 75 सेकंड, ठीक है एम्स? देखो इन्होंने सही बोला श्रिया ने कि सर इसे ना हम लोग ए मान लेते हैं पूरे सिस्टम को, और इसे ना हम लोग पूरे सिस्टम को बी मान लेते हैं।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गई। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हुए ना। एक फैक्टर इसका ए प्लस बी भी होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा। तो ए प्लस बी का मीन क्या हुआ, ए प्लस बी, ए क्या है आपका ए प्लस बी, और बी क्या है आपका ए माइनस बी, ये पूरा हो गया ए प्लस बी। तो बी और बी कैंसिल, यानी कि 2a, ऐसे हो गया ना। सिर्फ फर्स्ट वाला देखिए आंसर आ जाएगा। हाँ 2a आया, वो भी सही बोल रहे हो, क्या बात है श्रेया। ये तो फर्स्ट 2 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फिक्स है कि उसके अगर मैं 12 लिखूं तो इसके फैक्टर्स 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1 into 2 ऐसे होता है ना, मतलब 1 भी कॉमन होगा, 2 भी, इस तरह से कॉमन। तो यहाँ पे 2a तो कॉमन होगा ही, एक फैक्टर 2a होगा। यहाँ पे है क्या 2b है, यहाँ पे ab है, यहाँ पे 2a तो है, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ से सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि a हो जाएगा, ये कैसे सोच लिया आपने श्रिया। इसकी आंसर सी है, नॉट ए, इसकी आंसर सी है। श्रिया श्रिया जस्ट कम ऑन कम ऑन, आया समझ में नहीं आया, चलो और कोई। देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, इसे a मान लेता हूं और इसे पूरा को b मान लेता हूं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट देखो, a माइनस बी का मतलब a प्लस बी, और माइनस b का मतलब सही है यार, आई थिंक सही बोल रही थी श्रिया, 100% आपने सही कहा था। आई एम सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो गया। a प्लस बी, ए हो गया और प्लस बी हो गया, ये रहेगा पूरा का पूरा टर्म ये वाला। तो a प्लस बी माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, माइनस के साथ इसको करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बी हो गया ना। माइनस ए और माइनस ए कैंसिल, प्लस 2b, तो 2b एक फैक्टर होगा और इसके साथ ये होगा, ये सिर्फ ऑप्शन सी में है। सही बोला था आपने, मैं कुछ एक्स्ट्रा समझ लिया था। श्रेया श्रिया ओके ओके अनमोल, अब बातें समझ आ गई, अब क्लियर है सभी को। क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ये हो गया, ए माइनस बी लिखने का तरीका क्या हुआ, ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, ये तो एक फैक्टर 2b होगा ही ना। देखो ना इसकी एक फैक्टर 2b है, बाकी इधर कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 2b ही आ गया मेरे पास। गुड, चलिए नेक्स्ट। द कॉमन क्वांटिटी दैट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस टू मेक इट इक्वल्स टू a is to b। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सोचो। और टाइम देता हूं इस बार एम्स, आप बोल रहे थे सर टाइम दो, तो चलो मैं 75 सेकंड देता हूं। क्लास से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन कब क्लास होंगी, कोई अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। अनमोल एंड क्या बात है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों की आंसर सही है, बाकी सारे रॉन्ग। दिशा तो टॉप पे हो, वेरी गुड। त्रिशा से बच के रहना, प्रज्ञा भी आ रही है, श्रिया भी। इसे कैसे करें, कॉमन क्वांटिटी दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें क्या हम लोग ऐड करें, इसमें क्या हम लोग कॉमन पार्ट को ऐड करें कि वो इक्वल्स टू ए बाय बी हो जाए। ए बी को ऐड करें, चलो अकॉर्डिंग टू यू ए बी या ए प्लस बी, तीसरा
ए बी को ऐड करें या ए प्लस बी को? ए बी को। चलो आपके अकॉर्डिंग सर मैंने ना ए बी को ऐड करता हूँ। चलो ए बी को यहाँ पे ऐड किया और ए बी को यहाँ ऐड किया, मैंने ऑप्शन से ही चेक किया फर्स्ट को। तो इनमें अगर कॉमन ले तो क्या होगा, ए कॉमन हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बी कॉमन ले लिए, इन दोनों में बी को कॉमन लिए तो बी प्लस ए। अरे हाँ यार ये तो सही था, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया ए बाई बी और बिल्कुल सेटिस्फाइड किया इक्वेशंस को। क्लियर है? अब बोलोगे सर अगर ऑप्शन से ना चेक करूं तो? कोई बच्चे भी बोल सकते हैं ना सर मैं ऑप्शन से नहीं चेक करने वाला हूं, मैं क्यों करूं? तो ठीक है भाई मत करो। मान लो कि आपने x को ऐड किया, मान लो कि आपने x को ऐड किया, ठीक है, x को आपने ऐड किया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एक्स। क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब क्या करेंगे, तो x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को एक साइड ले जाओ, इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स। अगर x कॉमन ले लें तो a माइनस बी, ठीक है। यहां से अगर देखें तो ए बी को ही कॉमन लेता हूं, यानी ये a माइनस बी, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, x इक्वल्स टू ए बी, आ गया ना? क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कराया, विदाउट ऑप्शन भी मैंने चेक कराया। क्लियर है एवरीबॉडी? एक बार क्लियर लिखो यार। बिल्कुल थोड़े से बेसिक से ले जा रहा हूँ प्रशांत, सिद्धांत, जैनम, इसलिए आराम आराम से कर रहा हूँ साक्षी, ठीक है ना? तो जो बच्चे थोड़े से वो हो रहे होंगे कि सर थोड़े फास्ट करो तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक दो क्लास देख लेते हैं उसके बाद आराम आराम। सर प्लीज एक्सप्लेन किया तो मैं त्रिवेदी मैंने किया। डायरेक्टली क्वेश्चंस ये रखा है सर, द कॉमन क्वांटिटी दैट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स, जो कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसमें क्या हम लोग कॉमन ऐड करें ताकि वो रेशियो ए बाई बी हो जाए। तो लेट सपोज हमने x ऐड किया, यहाँ भी x ऐड किया और नीचे वाले पार्ट में भी x को ऐड किया और ये बन जा रहा है a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर में बी से किया तो ए स्क्वायर बी, एक्स में बी से किया तो बी एक्स, ए में बी स्क्वायर से किया तो ए बी स्क्वायर, ए में एक्स से किया तो ए एक्स। अब मैं इसको इधर लाया तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इसको इधर ले गया तो ए एक्स माइनस बी एक्स कॉमन किए, ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू ए बी आ गई, यानी कि ए बी ही एक ऐसा वैल्यू है जो कि हम लोग ऐड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट त्रिवेदी? गेटिंग? चलिए वेरी गुड। और प्रैक्टिस अच्छे से करना, ये क्लास ओवर हो जाने के बाद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो देखो टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस, इसकी एक डायमेंशन क्या होगी? नाइन्थ टर्म 2, एक बार जब पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे से बात करना और उसके बाद मार्क्स दिखाना सारे बच्चे, यहाँ सर मेरी क्या इंप्रूव हुई क्या नहीं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अभी तो बहुत सारी क्वेश्चंस है, बट आप लोग थोड़े से रैपिड करो, धीरे धीरे मेरे से ज्यादा मेहनत करो, आप जितने भी हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और जब मैं क्वेश्चंस दूं बिल्कुल फटाफट करो, क्योंकि रैपिड करोगे तभी ना होगा। चलिए वेरी गुड दिशा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ो, भालचंद्र, टीटू, दिशा एंड ओम। इस बार प्रज्ञा एंड श्रिया गलत बात, ऐसे मत करो, आंसर आना चाहिए। टाइम चाहिए हो तो बताओ। एक मिनट
सर आज लेट हो गया इसलिए आज लीडर बोर्ड में नहीं हूँ, कोई बात नहीं है सर। सी कर दिया, आगे नहीं देखा। अच्छा ऐसे कर दिए, सिंपल था सर, थोड़ा लेट निकला सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है लोग, अच्छा श्री है, कोई बात नहीं। सिंपल हम लोग क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेते तो कितना हो जाता है 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब 2 को कॉमन रखना है तो इसे सॉल्व करो, 8 5 जा 40 और ब्रेक भी होगा 8 और 5 में, तो जब 8 और 5 में ब्रेक होगा तो ऐसे करो ना, प्लस 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 माइनस प्लस, तो माइनस प्लस की आंसर क्या थी प्लस प्लस, यानी कि प्लस प्लस यानी कि 8 और 5, तो x माइनस 8 और x माइनस 5, ऐसे करोगे या सिंपल कर लो यार जैसे करना है। सर पॉलिनोमियल्स में मेरे स्कूल में बहुत बेकार मार्क्स आए थे, अब आपसे पढ़ने के बाद आई कैन से दैट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा दिशा, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप करते जाओ, जैसे जैसे जो कुछ भी हो रहा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए आपको, जहां भी प्रॉब्लम हो मेरे को बोलो कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी दिक्कत है, सो आप बता क्या ये हो जाएगा ना, इसे ब्रेक कर लेना, 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 है, तो 8x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 8x और माइनस 5x और प्लस 5, 8x को कॉमन ले लें तो x माइनस 1 और माइनस 5 को कॉमन ले लें तो x माइनस 1, यानी कि 8x माइनस 5 एंड x माइनस 1 एंड एक आया था 2, तो 2 भी 8x माइनस 5 भी और x माइनस 1 भी, ये सारे हो गए ना, तो ये भी हुआ 2, ये भी हुआ और ये भी हुआ, दैट मींस d। क्लियर है? टेंशन नहीं, अभी बहुत टाइम बाकी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से भी कर सकते हैं, हाँ क्या दिक्कत है प्रज्ञा, बिल्कुल बढ़िया कि सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीन क्या हुआ, डायरेक्ट 2 को पुट करके देखो यहाँ पे, अगर जीरो आ गया तो बिल्कुल इसका इक्वेशन होगा, देखो ना 2 2 जा 4 16 4 जा, हाँ बिल्कुल बढ़िया कहा, आप सारे बच्चे देखो, अगर मैं 2 को पुट करूं तो 2 2 जा 4 4 इंटू 16 64 माइनस 26 इंटू 2 52 प्लस 10 26 इंटू 2 सही है ना, तो कितना होगा ये, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ प्रज्ञा, ये तो 22 आ गया, तो जीरो पॉलिनोमियल से ऐसे कैसे होगा, 2 तो इसका नहीं होगा, डायमेंशंस निकालना था एल बी एंड एच, वो काम नहीं हो पाएगा, 1 आप पुट किए थे क्या, हाँ हाँ वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं। चलिए क्लियर है ना सभी को, हाँ आओ, ये दोनों में अप्लाई हम लोग कर सकते थे, ये यस सर दोनों में हो जाएगा, हाँ और ये दोनों में अप्लाई कर सकते थे, कांस्टेंट पे नहीं जाएंगे फिर हम लोग, इस पे चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस पे सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। सर अगर हम इसमें 2x की पावर 0 रखकर करेंगे तो 2x की पावर 0, ये तो बिल्कुल 2 ही होगा, लेकिन फिर क्या करोगे आप प्रज्ञा, सर इसको ऐसे करके नहीं कर सकते क्या, 0 इसको इक्वल रखकर, x के जगह पे 0, यस सर, तो भी तो 10 आएगा ना प्रज्ञा, नहीं x की जगह 0 नहीं रखेंगे सर, इसमें 2x की पावर 0 है तो इसको इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू, तो फिर डिवाइड बाय करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। नहीं 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 देखो, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी एलबीएच होगी ना, मतलब फैक्टर्स में आ रहा है ना 3 का 3, तो कांस्टेंट पे हम लोग नहीं चेक करेंगे, बाकी जो x का फॉर्मेट में आएगा वो तो सेटिस्फाइड करेगा, तो सिंपल ये तो सही थी ये दोनों पे, लेकिन डाउट यहाँ पे हो जाती है, अगर 3 रहता तो फिर आप फंस जाते हैं ना, अगर सपोज 3 रहता तो डाउट हो जाती ना, क्योंकि 3 तो हाँ इसका सर, होगा ही नहीं, इसलिए ये जो x के टर्म में आएगा ना वो हम लोग चेकआउट कर सकते हैं 0 से, ठीक है। सर पर अगर ये दोनों हो गए तो ऑल ऑफ दीज ही आएगा फिर का आंसर। अरे ऐसा क्या हो सकता, हाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा होता है ऑप्शन ए में कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ सर, वेरी गुड, चलिए क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना,
सर x माइनस 2 होता तो कह सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे लाते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ दिस इक्वल्स टू 18 एंड दिस इक्वल्स टू 9। अब मेरे से ये मत पूछना सर कौन से फॉर्मूला थे, सर प्लीज बता दो, हाँ पहले ट्राई करो उसके बाद आ जाओ। क्या बात है, वेरी गुड दिशा। और एक बात और मैं बता दूं कि जिन बच्चों को, ये तो क्लास टर्म 2 चल ही रही है, उसके बाद भी अगर कुछ वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो क्वेश्चंस वगैरह, तो बिल्कुल मुझे बता देना, मैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा मीटिंग कभी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होती है वो क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर जो होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दैट्स इट, इतना ही तो है, सारे वैल्यूज दे रखा है, कर दो फटाफट। अब थोड़ा लीडर बोर्ड देखने कौन है टॉप पे। दिशा, क्या बात है, गुड परफॉर्मेंस। प्रज्ञा एंड श्रिया, क्या कर रहे हो आप लोग, लीडर बोर्ड बजा कर रखो, संभालो। दीपजीत कैसे हो, नेक्स्ट। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम, अब इसे करो। इसे करने का बहुत सारा वे है, लेकिन देखते हैं किन किन की आंसर पहले आती है फर्स्ट। चलो जैनम इधर हो, अंशिका, वेयर आर यू, दिशा, प्रज्ञा, किसी की आंसर नहीं आई, क्या हो गया है भाई इस क्वेश्चन में। सर रॉन्ग पोल, लो सच में, सच में रॉन्ग पोल ना यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत, रोहित, श्रिया, प्रज्ञा, टीटू, दिशा, इनकी अगर आंसर्स आ गई है तो मैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हूँ। बालचंद्र, अगर इनके आंसर्स आ चुके हैं इतने सारे बच्चों की, तो मैं सेफ जोन में, है ना दिशा। चलिए वेल डन, कुछ खास नहीं थी, खास ये थी फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने हैं, मतलब रिमाइंडर तो होगा ही, इतना तो फिक्स है, रिमाइंडर तो हो। डाउट आस्क बाय लर्नर विल शो अप हियर, हाँ करो डाउट्स तो। अच्छा, अरे पहले बता दिया करना आप लोग, मैं भूल जाता हूँ, शायद ऑन कर दिया। हाँ, जब x प्लस 3 है डायरेक्टली क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3। अगर हम लोग -3 पुट करें इस इक्वेशंस में, बिल्कुल जो आएगा वही होगा। -3 करें तो -3 की पावर क्यूब, माइनस ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस 9 और -3 27, ये हो जाएगा -3 यानी कि -12 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा -27, -27 और -27 कितना हुआ -54 में से 50 चला गया तो -4, कहीं पे गड़बड़, -3 की पावर क्यूब तो -27, और ये -27 -54 और ये -12 और प्लस 50, कितना हो गया, मेरे से गलत क्यों आ रहा है, 16 -16 तो आ रहा है मेरे से, क्योंकि अगर यहाँ देखे तो माइनस इन दोनों से -4 और -2 -16 ही था क्या, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हाँ तो सही है, ठीक है आ जाओ आगे। द वैल्यू ऑफ ए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x प्लस a इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, बहुत सिंपल है, अगेन x प्लस a है फैक्टर, तो x प्लस a 0, देन x इक्वल्स टू -a पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए
बाकी मैं आपसे बस एक चीज बताऊंगा कि जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उसे एक बार रीड आउट करो, जहां भी प्रॉब्लम हो मुझे स्क्रीनशॉट दे दो कि सर देखो ना ये वाली टर्म आप समझा दो, क्योंकि देखो मैथ्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ही होंगे। चलिए वेरी गुड टीटू एंड रोहित। यस थैंक यू त्रिशा, बिल्कुल बढ़िया। और जयनाम, मैंने बताया था ना उस दिन कि जब आपके पास 10 सेकंड बचे उस टाइम आप टी टी लिखना स्टार्ट करो। अगर मेरे पास 1 सेकंड है और मैं टी देखूं तो मैं कैसे क्लिक कर सकता हूँ? तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज, ठीक है। अब जाके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सब सही होगा आलोक, सब सही होगा। दिशा, क्या बात है यार, सच में टॉप पे बने हो। त्रिशा को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। टीटू प्रज्ञा, रोहित श्रिया, सिद्धांत, वेरी गुड। हाँ लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट ऑल इज वेल एंड रिलैक्स। आराम आराम से करा रहा हूँ, इसलिए तो मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो कितने क्वेश्चंस हो जाते। जब एक बार रैपिड में आ जाओगे ना तो फिर क्वेश्चंस करने लगोगे। यहाँ जाओ, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। और एक मैं छोटी सी हेल्प बताऊं, अच्छा ऐसी बात है, एक मिनट मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ। जो बच्चे अगर बीकेजी ट्रिक्स का यूज करें, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, भले आप करो। एक बात मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चंस को मैं 0.0001 सेकंड में सॉल्व करूंगा और आप भी अगले बार से करोगे, देखना। कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब बहुत शॉर्ट किए और मुझे कुछ बताना चाहे तो एक बार VC पे जरूर आना, कोई भी, एनीबॉडी। दिशा अगर हो तो आप ही आओ, क्योंकि आप टॉप पे हो आज। आओ एक बार, वैसे इसमें आंसर नहीं है आपकी। प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत, आप भी कोई आओ यार VC पे, आप लोग कंटिन्यू आया करो प्लीज और बताओ। प्रशांत, टीटू, श्रेया, युगंक, युग युग मैं बोलूंगा आपको, युगंक नहीं युग, सिद्धांत, जैनाम, आलोक, अविकर्ष एंड एम्स, वेरी गुड। युगांक, क्या मैं आपको युग बोल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है युगांक। अरे ग्रीन सिग्नल दे दो। वेरी गुड। हाँ बच्चे जानते हो, कोई बता सकते हो कैसे सॉल्व किया आपने? दिशा, आई थिंक इसमें आंसर आपकी नहीं आई क्या? ओफो, लेकिन फिर भी अभी हो आप टॉप पे बने हुए हो। देखो अब मेरी विजेंद्र सर की, एक विजेंद्र सर हैं, उनकी ट्रिक्स में बताता हूँ। ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। उन्होंने बताया था कि सर इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये और इसकी आंसर ये होती है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों सिंबल प्लस एंड प्लस है, तो दोनों सिंबल जब प्लस एंड प्लस है तो आंसर्स आनी चाहिए माइनस एंड माइनस में। तो जो भी माइनस में आएगा, मतलब जो फैक्टर बनेगा वो x प्लस समथिंग, यहाँ माइनस है तो x प्लस समथिंग, बताया था उन्होंने, बीकेजी ट्रिक्स है ना, प्लस प्लस। तो देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ये हो सकता है। यहाँ माइनस और प्लस आ गया, कभी नहीं। यहाँ प्लस और माइनस हो गया, कभी नहीं। यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, मतलब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन कि सर यहाँ तो दोनों में प्लस प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस चाहिए था, तो सर यहाँ पे दोनों में है। लेकिन एक थोड़ी सी माइंड का अगर यूज करें तो √3x है, √3x जब है तो इसे कॉमन करने के लिए x प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा, मतलब एक √3x वाला टर्म होगा। तो देखो √3x वाला टर्म यहीं पे, इसमें तो 3x है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर।
अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करो तो फिर ऐसे करो, √3x² प्लस, ये देखो 11x को अगर ब्रेक करें तो कितना में ब्रेक होगा? 11x बताओ, 11x 9 और 2 में, 9x और 2x में, और प्लस 6 √3, हो गई, गेम ओवर। √3x रखो कॉमन, x प्लस ये कितना हो जाएगा? √3, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया, x प्लस 3 √3, और ये हो जाएगा +2 × x प्लस 3 √3, ये आ गई ना, √3x + 2 एंड x + 3 √3। सर ये क्वेश्चन आई थिंक एमटीजी बुक की है ना? चलो हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, जो कुछ भी है दिशा, आपको समझ आ रहा है ना सब कुछ? एग्जैक्टली क्लियर है सब कुछ? सभी को क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। एंड लीडर बोर्ड जो है वो दिशा, वेरी गुड। दिशा, त्रिशा, टिट्टू, प्रज्ञा, श्रेया, सिद्धांत, रोहित, त्रिवेदी, जनाम एंड आलोक। एक लास्ट अटेंडेंस फॉर्म, क्लिक ऑन ए। उसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नेक्स्ट टाइम थोड़े से अच्छे और क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना अच्छे से। बाकी मैंने लिंक दे दिया है, बिल्कुल आप लोग लिंक करेंगे। चलिए राजदीप, क्या बात है, गुड नाइट, बहुत अच्छे टाइम में आए हो आप। सर आज मैं खुश नहीं हूं, क्यों बालचंद्र? हाँ समझना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अच्छा, आज लीडर बोर्ड में आपकी नाम नहीं आई, भालचंद्र के लीडर बोर्ड में? ओहो, मतलब इतने लकी लोग हैं, दिशा, त्रिशा, टिट्टू, प्रज्ञा, सिया, सिद्धांत, रोहित, त्रिवेदी, आलोक, ओम। कोई बात नहीं है, बस इतना समझो भालचंद्र कि आज की जो क्लास हुई, प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं एंड नेक्स्ट टाइम से परफॉर्म करना। बाकी जो कुछ भी है एक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस होनी चाहिए। चलो बिल्कुल बढ़िया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल की जो क्लास है, कल है एनटीएसी वाले मैट 6:45 पे, और कल जो है क्लास, वो कल से एक मैं और कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ।